क्या खाना है हमें, इस बारे में हम हमेशा ही सोचते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं, हर मील के बारे में हम सोचते हैं प्रिसाइजली। और हम हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम और भी ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हट के सोचेंगे। आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज से लेके अगले 10 दिन तक मैं चाहती हूँ आप ये प्रैक्टिस करें कि हम थोड़ा सा ये ना सोचें कि हम क्या खा रहे हैं, और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि हम कैसे खा रहे हैं। येस, आई मीन टू से कि व्हाट वी आर ईटिंग, इस पे ना एम्फोसाइज करते हुए हाउ वी आर ईटिंग उस पर फोकस करें। बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग वही नहीं जानते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आज की डेट में जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे डायबिटीज़ हैं, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे थायराइड है, चाहे कोलेस्ट्रॉल का इशू है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा भी खा रहे हैं। या फिर ओबेसिटी के इशू की भी मैं बात क्यों ना कर लूँ, बहुत अच्छा भी खा रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हमारी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिवर्स हो पा रहे हैं, या फिर भी हम क्यों नहीं अपने बीएमआई रेंज में आ पा रहे हैं, ओबेसिटी का इशू नहीं जा रहा है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सही तरीके से नहीं खा रहे हैं। सो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट वे टू ईट द फूड, हाउ यू हैव टू एक्चुअली ईट। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो बहुत ही लेम सी बात है कि हमें क्यों नहीं पता है कि खाना कैसे खाना है। बट आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए, ट्रस्ट मी, हमें आपको रियलाइज़ होगा कि हम एक्चुअली गलत तरीके से खाते हैं। तभी हम उसके हेल्थ बेनिफिट्स, उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पूरी तरह से रीप नहीं कर पाते, और हमारी बॉडी वो एडवांटेज नहीं रीप कर पाती है। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में बात करूँगी वो है माइंडफुली खाना। आपको प्रॉपर्ली च्यू करके खाना है। बहुत बार मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कई बार कई लोग बोलते भी हैं कि हाँ हम खाने लगे हैं, फिर हम अपने फास्ट पेस लाइफ में फिर खो जाते हैं, फिर हम बिज़ी हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई टेंशन आ जाती है, फिर हम मल्टीटास्किंग करने लग जाते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। आप एट अ टाइम एक ही काम कर सकते हो, राइट। अब जैसे अगर मेरे सामने शेर आ गया है तो मेरा माइंड ये प्रोसेस करेगा कि शेर आ गया है, उस टाइम पे सारे बॉडी के और फंक्शंस हॉल्ट पे चले जाएंगे। तो ऑफ कोर्स आपके सामने जो कलामिटी आ गई है, जो प्रॉब्लम आ गई है, उसी पे ही आपका माइंड, आपकी बॉडी फोकस करेगा, राइट। सिमिलरली इट्स विद फूड। अब हम खाना खाते खाते जल्दी जल्दी खा रहे हैं कि टाइम नहीं है, जस्ट बिकॉज हम सोचते हैं खाना खाना एक काम है। एक काम, बस जैसे हम अपने टास्क दिन भर के फिनिश करते हैं, ऐसे ही एक टास्क है, ये हमें लगता है करना है तो हम करने के लिए बस कर लेते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे सोचते हैं मम्मी ने बोला है कि ये प्लेट पूरी दी है खाने की, तो ये मुझे जो सर्व किए खाना पड़ेगा, तो हम खा लेते हैं। अब मेरा लंच ब्रेक हुआ है, ऑफिस में हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि अब खाना है, क्योंकि खाने का टाइम हो गया, पेट भरना है, तो हम खा लेते हैं। सो वी जस्ट कम्प्लीटेड लाइक अ टास्क कि हमें करना है तो हम कर लेते हैं, और हम जल्दी जल्दी में कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम हमें लगता है अब नोटिफिकेशंस भी अपनी चेक करनी है, टाइम से फ़ोन नहीं देखा है, और हमें लगता है टाइम नहीं है, और बेसिकली हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ ही नहीं करते। तो हमारे लिए माइंड में बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके एडवांटेज समझेंगे तो डेफिनेटली हम वो प्रैक्टिस करना भी शुरू करेंगे। और यूजुअली देखा जाता है ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल ओनली 3 टाइम्स च्यू करता है अपनी मील, विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो मैं आज आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको कितनी बार च्यू करनी है। आप नोटिस करिए, ध्यान करिए कि आप कितनी बार च्यू कर रहे हैं, बस उससे डबल च्यू करना आप स्टार्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ जस्ट च्यूइंग द मील 4 टाइम्स, स्टार्ट डूइंग इट 8 टाइम्स। इफ़ यू आर डूइंग इट 3 टाइम्स, स्टार्ट डूइंग इट 6 टाइम्स। उसको एटलीस्ट बढ़ाना स्टार्ट करिए। मेक इट अ कॉन्शियस एफर्ट। हम कॉन्शियसली खा ही नहीं रहे हैं आजकल, तो मेक इट अ कॉन्शियस डिसीजन कि आप कर रहे हो। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे? 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है अगर आप प्रॉपर्ली च्यू करके खाना खा रहे हैं। बिकॉज आप देखते हैं आपकी बॉडी को काम करना होता है डाइजेशन मील का करने के लिए 2 से 3 घंटे भी कई बार लगते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली च्यू करके खा रहे हैं तो वो प्रोसेस बहुत ईजीली स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो, जो भी अभी वीडियो सुन रहे हैं, कमेंट्स में मुझे बताइए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका। लेट मी नो, अगर आपको पता है कमेंट्स में मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये रीज़न है कि हमें प्रॉपर्ली च्यू करना है अपने मील्स को। अगर आप प्रॉपर्ली च्यू करेंगे सो व्हाट हैपन्स इज़ आपकी बॉडी को, आपके गट को, आपके इंटेस्टाइन को वो काम ही नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। सो आई टेल यू द आंसर। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। आपके माउथ से आपके जो फूड पाइप है, ईसोफेगस से खाना जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कोलन, इस तरह से खाना आपका डाइजेशन होता है। सो अगर हम प्रॉपर्ली खाने को च्यू कर रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली आपके फूड में बन रहे हैं। बेसिकली द पॉइंट इज़ जो सॉलिड फूड है हमें उसको लिक्विड में बनाना है। आपके माउथ में ही उसका मिल्की फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव च्यूड इट प्रॉपर्ली। तो ऑटोमेटिकली आपके जो और बॉडी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, ये सब जिन मैंने नाम लिए हैं जो, तो ऑटोमेटिकली उनको ईसोफेगस को, आपके स्टमक को, आपके
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनको उतना ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं होगा काम करना, तो ईजी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो मैंने सेकेंड रीज़न की बात करी थी कि हमें क्यों खाना प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, स्लोली खाना चाहिए। आपका जो सलाइवा बनता है यहाँ पर आपके टंग में, जिससे आप जो आप खाने जब खाते हैं तो वो च्यू करने में हेल्प करता है, यहाँ पर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली खाना च्यू करके खाते हैं तो आपके सलाइवा के साथ सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं और अगेन आपका डाइजेशन बहुत ईजीली होने लग जाता है, क्योंकि वो सलाइवरी ग्लैंड्स मिक्स हो जाते हैं और उनका काम बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस में होता है। तो ऑटोमेटिकली नॉट ओनली डाइजेशन, आप देखेंगे कि आपका प्रॉपर एसिमिलेशन हो रहा है, खाने का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जिन लोगों को ब्लॉटिंग रहती है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, सिर्फ ये छोटी सी चीज़ ही आप कर लोगे, आप देखोगे बहुत सारे ये सब ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होने लग जाएंगे। अब सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि हमें नहीं पता कि खाना कैसे खाना है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो हमने च्यू करके खा लिया प्रॉपरली, स्लोली खाना। एक सेकंड चीज़ जो हम लोग करते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, साथ साथ हम सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, साथ साथ हम अपना किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी कलीग से, साथ साथ आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है अपने पार्टनर से। तो ये सब चीज़ें मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा खाने पे कोई फोकस ही नहीं है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि ये सब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और जैसे मैंने बात करी कि हमारा माइंड मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आप खाना खा रहे हो लेकिन आपको ऑटोमेटिकली समझ ही नहीं आता कि कितना खा लिया आपने, क्या खा लिया। कई बार तो आप किसी से पूछोगे ना आपने लंच में क्या खाया 1 घंटे बाद ही, सो आप उस पर्सन से पूछ रहे हो, उस पर्सन को सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने एक्चुअली खाया ही क्या, क्योंकि हम ना खाने को एंजॉय कर रहे हैं, वी जस्ट कंप्लीटिंग इट लाइक अ टास्क। और हमारे माइंड में, हमारे लाइफ में बहुत कुछ और चीज़ें चल रही होती है, तो खाना तो हम जस्ट लाइक अ टास्क कंप्लीट करते हैं। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, हम फ़ोन भी चेक कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस भी चेक कर रहे हैं, कौन कहाँ क्या घूम रहा है, क्या हो गया। तो ऑटोमेटिकली माइंड में हमारे इतने सारे स्ट्रेसेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस डजंट मीन अ नेगेटिव इमोशन ओनली, बट बेसिकली डिस्ट्रैक्शन फॉर योर माइंड। तो ऑटोमेटिकली जब आपका माइंड में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप खाना प्रॉपरली इन्जॉय कर ही नहीं सकते हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लू लाइट की जगह, एक छोटी सी टिप, जब तक हो सके एटलीस्ट ब्रेकफास्ट आपको ट्राई करना चाहिए। ब्लू लाइट में जो हम एक्सपोज रहते हैं हर टाइम, स्क्रीन टाइम हमारा रहता है इतना ज़्यादा दिन का आजकल, कि हम फ़ोन देख रहे हैं, नहीं तो टीवी देख रहे हैं, और हम सोचते हैं चाहे फ़िल्टर्स हमने लगा लिए हैं तो अब ये ब्लू लाइट जो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये ब्लू लाइट से हट के जितना हो सके सनलाइट में जाके आप अपना मील एंजॉय करिए। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट आई वुड से कि जो हो सकता है, क्योंकि लंचेस में हम अगर वर्क फ्रॉम होम भी हम काम करें, मीटिंग्स हैं, लाइंड अप हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। और आप या तो अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफ कोर्स आप ऑफिस में हैं, बट लंच में भी अगेन हमें ब्रेक मिलता है। एटलीस्ट ब्रेकफास्ट ट्राई एंड एंश्योर कि आप सनलाइट में ज़रूर ले रहे हैं विद द नेचर, बिकॉज नेचर से बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन कोई कर ही नहीं सकता। इट काम्स योर माइंड, इट रिलैक्सेस योर मूड। नो मैटर आप कभी भी नोटिस करना किसी से अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, आप अनईजी फील कर रहे हो, आप सनलाइट में हो, नेचर के साथ हो, स्पेंड टाइम विद द प्लांट्स, स्पेंड टाइम विद नेचर, एंड यू विल सी कि बड़ी जल्दी ही आपका मूड रिफ़्रेश होने लगा है, एनर्जेटिक होने लग रहा है। सो अगेन ये हम सोचते हैं, हमने बहुत सुनते भी हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहना है, बट वी डोंट नो कि करना क्या है फिर एग्जैक्टली। सो स्टार्ट गोइंग बैक टू योर रूट, स्टार्ट गोइंग बैक टू नेचर, जिसके साथ हम टाइम डिवोट नहीं करते, एंड ट्रस्ट मी नेचर विल डू ऑल द हीलिंग, बिकॉज वी ऑल नीड दैट हीलिंग, राइट। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ जो मैं बात करूँगी, हमें पता नहीं है कि खाना किस तरह से खाना है, वो है कि हमें अपने सारे सेंसेस को अलाइन करना है और फिर खाना खाना है, खाने के ऊपर फोकस करते हुए, विच मीन्स आपके सेंसेस हैं टेस्ट, आपके सेंसेस हैं स्मेल। सो यू एक्चुअली हैव टू स्मेल द फूड। आप नोटिस करिए, कहीं आप बूफे पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बना है, तो हम क्या कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया। सो दैट मीन्स आपके सेंसेस अगेन उसके साथ अलाइन हो गए हैं, एंड देन यू फील लाइक हैविंग इट। और हम अभी आजकल खाना कैसे खाते हैं, जस्ट जैसे मैंने बताया टाइम हो गया है। सो बॉडी के लिए वो सेम चीज़ होती है, जैसे कि सपोज़ आप अभी सोकर उठे, एकदम से नींद आपकी खुली और आपके मुंह में किसी ने खाना एकदम से डालना शुरू कर दिया, आपके मुंह में ठूसना शुरू कर दिया, आपको कैसा फील होगा? यू विल फील कि अभी तो मेरी आँख ही नहीं खुली है और एकदम से खाना अंदर जाना शुरू कर गया। जस्ट इमेजिन, आपकी बॉडी की भी ऐसी हालत हो जाती है कि जब आप एकदम से खाना खाना शुरू कर देते हो विदाउट एक्चुअली इन्फॉर्मिंग योर बॉडी। येस, यू हर्ड इट राइट, यू हैव टू इन्फॉर्म योर बॉडी कि आप ये करने वाले हो। वो आपको उस जोन में जाना होता है कि एक्चुअली हम क्या करते हैं, पता भी नहीं खाना क्या खा रहे हैं, रोल बनाया फटाफट से और बस खा लिया। वी एक्चुअली डोंट इन्जॉय द फूड, वी एक्चुअली डोंट इन्जॉय द फ्लेवर्स। आप उसको स्मेल नहीं करते हो, आप उसको टेस्ट भी नहीं करते। आपको उसके बाद कोई पूछ लेगा आपने क्या खाया, यू एक्चुअली डोंट इवन नो, बस खा लिया, कुछ सब्जी था, कुछ खा लिया, रोटी खा लिया। सो उस तरह से नहीं खाना, आपको इन्जॉय करना,
खाने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, नो मैटर हाउ हेल्दी द मील इज़. बट इफ़ यू नॉट एन्जॉइंग, इफ़ यू डोंट हैव द टाइम to relish your meal, then definitely trust me, it is worthless. So it's very important you focus on food. और अगेन उसको आपको अपने सारे सेंसेस अलाइन करके खाना है कि आप उसका टेस्ट, तभी आप देखेंगे कि पोर्शन कंट्रोल होगा. और हमें ये नहीं होगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी में खाते हैं, खाने पे कंसंट्रेट करके नहीं खाते, 4 और चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं, तभी हमारा पोर्शन कंट्रोल भी नहीं रहता, हम ओवर ईटिंग की तरफ भी चले जाते हैं. और फिर हम सोचते हैं मैंने खाया तो बहुत हेल्दी, फिर भी वेट कम क्यों नहीं हो रहा, फिर भी मेरे इंसुलिन लेवल हाई क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अगेन ये सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते. सो आज से लेके अगले 10 दिन तक आपका ये टास्क है. और उसके बाद आप मुझे प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग यू, कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं बाय जस्ट चेंजिंग the way of how you eat your food. So I hope you like this video and keep sharing the message with everyone. और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए because it's useful for each and every one of us. Thank you so much for watching.